हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे इस यूट्यूब चैनल कोड विद पाइथन में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, हमने बाइट और बाइट एरे डेटा टाइप के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में कवर कर लिया है। अब हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग के बारे में आज से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक नई फाइल बनाते हैं पाइथन की। सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद पाइथन फाइल पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं अपना फाइल का नाम स्ट्रिंग इन पाइथन दे देता हूँ और ये मेरी एक फाइल बन के क्रिएट हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों फाइल मैं क्लोज कर देता हूँ। चलिए स्ट्रिंग के बारे में स्टार्ट करने से पहले ये प्रिंट, क्या स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? एक तो सिंगल कोट्स में भी कर सकते हैं, लाइक दैट, इस तरीके से। अगर हम हेलो लिखेंगे तो ये प्रिंट करेगा, और स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में भी प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा डबल कोट्स क्यों आया आपको इस स्ट्रिंग वाले चैप्टर में समझ में आ जाएगा। देखिए, सपोज मुझे प्रिंट करना है हेलो आई एम हेयर, लेकिन मैं हेयर को चाहता हूँ सिंगल कोट्स में रखना, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स का यूज करूंगा। और डबल कोट्स के अंदर हेयर अगर सिंगल कोट्स में रखना है तो हेयर के ऊपर सिंगल कोट्स लगाऊंगा, तो मेरे आउटपुट में भी देखिए हेयर क्या है, यहाँ पे सिंगल कोट्स में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हेयर प्रिंट करना है अपने फंक्शन पे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको इस समय सिंगल कोट्स में डालना पड़ेगा हमको, और हेयर को हमको डालना पड़ेगा यहाँ पे डबल कोट्स। तो हमारा जो हेयर है, आई हेलो आई एम हेयर, वो आएगा। हेयर जो हमारा आएगा वो यहाँ पे डबल कोट्स में आएगा, इसलिए यहाँ पे सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का यूज होता है। चलिए इसको अलग करते हैं। अब देखिए असाइनमेंट कैसे करते हैं स्ट्रिंग में। कोई भी एक वेरिएबल ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, जो लेना हो ले लो। मैं ये ले लेता हूँ। इस पे हम कोई भी एक स्ट्रिंग डाल देते हैं, हेलो। हेलो एक स्ट्रिंग है। अच्छा, पाइथन में क्या होता है, जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो एज अ एरे की तरह भी काम करता है। इसके लिए कोई प्री डिफाइंड एरे नहीं बनाया गया है। तो पाइथन में जो स्ट्रिंग होती है एज अ एरे भी काम करती है। चलिए इसको प्रिंट करते हैं, ये प्रिंट कर रहा है हेलो। ठीक है, अब मान के चलो मुझे, मेरे पास कोई स्ट्रिंग है और मेरे को उसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाना है। मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग है, हम वो बहुत सारे, उसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स है। तो मान के चलो मुझे एक स्ट्रिंग बनाना है ऐसा, दिस इज माय मल्टी लाइन स्ट्रिंग। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार इन्वर्टेड कॉमा आ जा रहा है जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ। तो इस तरीके का ना लिख के पाइथन में हम क्या कर सकते हैं, थ्री कोट्स के अंदर, जैसे कमेंट करते हैं ना, थ्री कोट्स के अंदर ऐसा लिख सकते हैं, तो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगी। ऐसा लिखते देखिए, दिस इज माय मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, अभी हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। हमारे आउटपुट में देखिए क्या आएगा, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग एज इट इज आ गई, जैसी थी वैसी आ गई। बीच में इतने सारे स्पेस क्यों आ गए, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस दे रखा। इसको हटा देते हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो हमारा ये आउटपुट आ गया। ये तो हो गया हमारा मल्टी लाइन असाइनमेंट, मतलब मल्टी लाइन में कैसे स्ट्रिंग को असाइन करते हैं किसी वेरिएबल पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया था यहाँ पे जो स्ट्रिंग होता है वो एज अ एरे की तरह भी वर्क करता है। तो स्ट्रिंग जो होता है हमारा एक एरे की तरह वर्क करता है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे, सपोज हमारे पास कोई स्ट्रिंग है 1 और हमने उस पर डाल दिया है हेलो वर्ल्ड, हेलो कॉमा वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारी एक स्ट्रिंग है। तो
स्ट्रिंग एरे की तरह काम करता हूँ। एरे में क्या होता है, मान के चलो जैसे एच है, एच एच वर्ड है, तो इसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसी तरीके से ई है हमारा, ई की इंडेक्सिंग वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। इसी तरीके से एल है, एल की इंडेक्सिंग वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। इसी तरीके से एक और एल है, एक और एल की इंडेक्सिंग वैल्यू हो जाएगी 3। और एक ओ है, ओ की इंडेक्सिंग वैल्यू हो जाएगी 4। तो देखो हेलो के लिए क्या है, एच के लिए इंडेक्सिंग वैल्यू 0, ई के लिए 1, एल के लिए 2, फिर से एल के लिए 3, फिर से एल के लिए 4। तो ये इंडेक्सिंग वैल्यू होती है। तो देखिए हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं इसको। सपोज मैं प्रिंट करता हूँ स्ट्रिंग ऑफ 1 की जो इंडेक्स वैल्यू 0 पे क्या डाला हुआ है। सबसे पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, एच प्रिंट करेगा। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरी स्ट्रिंग को एज अ फॉर लूप के अंदर ले लेता हूँ, क्या करता है, मेरे को पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करना है। तो मान के चलो हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे एक्स इन, और ये स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे एक्स कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक्स लिख लिया, और तो हमारी यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया। एज ए कोई एरे भी ले सकते हो, यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग एक एरे की तरह ही है, तो एरे की तरह ही ट्रीट हो जाएगी। एक कॉलन का साइन आएगा, इसके बाद हम करेंगे प्रिंट एक्स। देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आ गया पूरा आउटपुट, हेलो वर्ल्ड आ गया पूरा आउटपुट। इसका मतलब ये है ये स्ट्रिंग को हम एज अ एरे भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज हमारे पास ये स्ट्रिंग है, डिलीट कर देते हैं, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में मुझे लेंथ फंक्शन जो है हमारा, मतलब हमको इस स्ट्रिंग की लेंथ पता करना है। इसके लिए एक लेंथ फंक्शन आता है, उसके अंदर स्ट्रिंग डाल दो। ये अगर आप ऐसा डाल देंगे तो इसकी टोटल लेंथ बता देगा। तो अपन पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी टोटल लेंथ कितनी है। कितनी लेंथ आ रही है यहाँ पे, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आएगी इसकी लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ कितनी आ रही है, यहाँ पे 12 आ रही है। इसकी लेंथ कितनी आ रही है यहाँ पे 12। मतलब ये स्ट्रिंग 1 में जो भी हमारी स्ट्रिंग डली हुई है, str1 में जो भी स्ट्रिंग डली हुई है उसकी टोटल लेंथ शो करने के लिए यहाँ पे लेंथ फंक्शन का यूज किया जाता है पाइथन में। अब बात करते हैं हम चेक करने की कि स्ट्रिंग में कोई चीज अवेलेबल है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं, सपोज मान के चलो हमारे पास कोई टेक्स्ट है, ये मैंने टेक्स्ट वेरिएबल ले लिया, तो मैं एक स्ट्रिंग टाइप करता हूँ, देयर वर 2 मैन इन जंगल। ठीक है, अब मैं फाइंड आउट करता हूँ यहाँ पे कि जो हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें जंगल अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं सिंपली कुछ नहीं करूँगा, डबल कोट्स के अंदर जंगल लिखूंगा, जंगल इन, और ये टेक्स्ट। अगर अवेलेबल होगा तो ये प्रिंट करेगा ट्रू इस टाइम। देखिए यहाँ पर ट्रू प्रिंट कर रहा है, इसका मतलब जंगल इस स्ट्रिंग में, ये जो पूरी स्ट्रिंग है इसमें जंगल अवेलेबल है। और इसको हम कैसे इफ कंडीशन के अंदर भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं कंडीशन के अंदर, देखिए बताते हैं। अभी इफ एल्स स्टेटमेंट में भी हम आए नहीं है, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू दे देते हैं। इफ जंगल जंगल इन टेक्स्ट, अगर जंगल टेक्स्ट में है तो प्रिंट कर देगा यस जंगल इज प्रेजेंट टेक्स्ट। ओके, देखिए कंडीशन ट्रू होने वाली है क्योंकि ये चीज हमारे टेक्स्ट में अवेलेबल करता है, तो ये चीज हमारे ट्रू करेगा। तो इफ फंक्शन कब कॉल करता है, जब भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये चीज प्रिंट होगा। देखिए ये चीज जैसे ट्रू है, यस जंगल इज प्रेजेंट इन द टेक्स्ट, मतलब इस टेक्स्ट में जंगल प्रेजेंट है। अच्छा, इसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पे नॉट का यूज किया जाता है। सबसे पहले नॉट का यूज प्रिंट में करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद इफ कंडीशन में लगाएंगे। ठीक है, देखिए सपोज ले लेते हैं हम कोई एक ऐसा वर्ड ले लेते हैं जो कि यहाँ पे नहीं है,
क्या नहीं है, देयर वर टू मैन इन जंगल, मतलब टू मैन है, मतलब थ्री तो नहीं है मैन, यहाँ पे अपन थ्री ले लेते हैं, या थ्री, थ्री नॉट इन टेक्स्ट। देखिए ये कंडीशन ट्रू करेगा इस समय, क्योंकि थ्री नहीं है और यहाँ पे नॉट का यूज कर रहे हैं। देखिए जब थ्री इन टेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, पहले ये देख लेते हैं। थ्री इन टेक्स्ट करेंगे तो थोड़ा कमेंट कर देते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखिए थ्री इन टेक्स्ट में फॉल्स फॉल्स प्रिंट करेगा, मतलब नहीं है, और थ्री नहीं है मतलब भाई नहीं है। फिर क्या ये बोल रहा है थ्री इन टेक्स्ट, मतलब थ्री है क्या टेक्स्ट में, तो ये बोल रहा नहीं है, फॉल्स हो गया। अच्छा एक कंडीशन, अगर इसको मुझे ट्रू कराना है तो मैं यहाँ पे क्या क्या लिख दूंगा, नॉट इन टेक्स्ट। कहने का मतलब ये है कि थ्री टेक्स्ट पे नहीं है, इसका मतलब ये है कि थ्री टेक्स्ट पे नहीं है, कंडीशन ट्रू कर रही है इस टाइम पे। इसको रन करेंगे, यहाँ पे देखिए कंडीशन हो रही है ट्रू। अब हम यही वाला फॉर लूप सॉरी इफ स्टेटमेंट में इसको यूज कर लेंगे, यहाँ पे नॉट लगा के, मतलब ये कंडीशन ट्रू करेंगे हम कैसे। यहाँ पे आ जाएगा थ्री, थ्री है नहीं, थ्री नॉट इन टेक्स्ट, यहाँ कंडीशन ट्रू है भाई, नहीं है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे नो, यहाँ पे आ जाएगा थ्री इज नॉट प्रेजेंट, मतलब ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे थ्री इज नॉट प्रेजेंट इन द टेक्स्ट। ये हो गया हमारा किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई वर्ड को फाइंड करना है, या वर्ड उस स्ट्रिंग में चेक करना अवेलेबल है कि नहीं, ये हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी हमने ये भी देख ली, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं कमेंट, चलो हम आगे चलते हैं। अब आगे हम क्या देखेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग देखेंगे। स्ट्रिंग स्लाइस मतलब स्ट्रिंग को कैसे तोड़ा जाता है, स्लाइस किया जाता है। सपोज हमारे पास कोई वेरिएबल है स्ट्रिंग नाम का, str नाम का, इसमें हम डाल देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड डाल देते हैं। अब हेलो वर्ल्ड डालने के बाद हम प्रिंट फंक्शन चलता है, चलो ठीक है। इससे क्या होता है बता रहे भी, दो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है और बीच में कॉलन का यूज किया जाता है। अभी स्टार्ट पॉइंट होता है, यहाँ पे एंड पॉइंट डाला जाता है। देखिए कमेंट करके यहाँ पे बता देते हैं, str ऑफ, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करना वो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो चीज स्टॉप करना वो वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्टॉप होता है बताते हैं कैसे। देखो मान के चलो मेरे को प्रिंट करना है एल और ओ प्रिंट करना है, तो देखिए यहाँ पे एच की इंडेक्स पोजीशन 0 है, ई की इंडेक्स पोजीशन 1 है, एल की इंडेक्स पोजीशन 2 है, तो यहाँ पे एल की इंडेक्स पोजीशन डालेंगे, ठीक है। अभी एल और ओ को प्रिंट करना, तो एल की इंडेक्स पोजीशन 2 है, फिर ये वाले एल की इंडेक्स पोजीशन 3 है, ये वाले एल की इंडेक्स पोजीशन 4 है, और हमको वो भी प्रिंट करना है, तो हमेशा यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे वो +1 वैल्यू लेंगे, जहाँ स्टॉप करना उसमें +1 वैल्यू लेंगे। कहने का मतलब ये 5 लेंगे यहाँ पे। अभी प्रिंट करते तो हमारे प्रिंट में जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए एल और ओ आना चाहिए, ठीक है। देखिए एल और ओ आ गया, सीधी सी बात। अगर हेलो प्रिंट करना है तो 0 से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ पे 0 1 2 3 4 तक ही लिखा, और हमने स्टॉप क्या लगाया 5 लगाया, मतलब स्टॉप +1। देखिए हेलो आ गया। वर्ड लेना है तो वर्ड लेने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, हाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 पे W डला है, 7 पे W डला है, 8 9 10 11, 11 + 1 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 लेंगे, तो देखिए वर्ल्ड प्रिंट कर गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम किसी स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक प्रॉपर्टी देख ली, स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे होती है। अभी स्ट्रिंग स्लाइसिंग वो सारी है अभी, अब इसकी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए
अगर मान के चलो हमारी कोई स्ट्रिंग है और हमने केवल इसका मान के चलो हमको यहाँ से प्रिंट करना चालू करना है। मान के चलो हमको एल एल से प्रिंट करना चालू करना है। एल एल ओ कॉमा स्पेस वर्ड आना चाहिए। 0 1 2 एल की क्या इंडेक्सिंग वैल्यू 2, एल की इंडेक्सिंग वैल्यू 2, 2 कॉलन करके छोड़ दो। इसका मतलब ये है 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वहां से प्रिंट करेगा, एकदम लास्ट तक प्रिंट करेगा। चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एल एल ओ और वर्ल्ड, इसका मतलब यहाँ पे अगर हमने कुछ नहीं डाला तो ये पूरी यहाँ से स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू से लेकर एकदम लास्ट तक प्रिंट करेगा। ठीक है, ये हो गया एक। अब इसी तरीके से नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है यहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे करते हैं देखिए हम बताते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि अगर मैंने -1 दिया तो इसको ये -1 लेगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। मैंने प्रिंट करा यहाँ पे स्ट्रिंग ब्रैकेट, हाँ मान के चलो मैंने -1 -2 लिया है, तो देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये यहाँ पे डी प्रिंट करेगा। इसका मतलब ये है कि स्टार्ट ये पीछे से कर रहा है। ठीक है, -2 मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा और ये वाला वर्ड ले रहा है, ये -2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखिए -5 लेता हूँ, देखिए क्या प्रिंट करेगा, ORLD। इसका मतलब ये पीछे से लिया, डी हुआ -1। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आया, सॉरी ये एक्चुअल में -1 है, -2 है, -3 -4, सॉरी -1 -2 -3 -4 -5 -5 पे ओ डला है तो यहाँ पे ओ प्रिंट हुआ -5 पे। अब इसी तरीके से -4 है तो -4 पे आर प्रिंट होगा। एल -3 पे तो -3 पे एल प्रिंट होगा। ये -2 पे, -2 पे डी। हमेशा याद रखना ये जो वैल्यू यहाँ पे रहेगी हमेशा इससे एक छोटी रहेगी, मतलब ये जो स्टॉप रहेगा हमारा वो हमेशा एक पॉजिटिव चलता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया होगा पहले ही। ठीक है, ये हो गया आपका स्लाइसिंग फंक्शन खत्म हो गया, मतलब स्लाइसिंग एक प्रॉपर्टी खत्म हो गई यहाँ पे। अब हम बात करते हैं हम स्ट्रिंग के फंक्शन की। हम स्ट्रिंग के किस में जाते हैं, स्ट्रिंग के फंक्शन में आ जाते हैं। चलिए इसको अलग कर देते हैं, स्ट्रिंग के फंक्शन में आ जाते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन, अब देखिए स्ट्रिंग के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। सपोज पहला अपर केस देख लेते हैं। अपर केस देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो स्ट्रिंग है सारी स्मॉल में लिखना पड़ेगा। तो मैं स्ट्रिंग डालता हूँ कोड विथ पाइथन, कोड विथ पाइथन डाला। अब प्रिंट कर रहा हूँ। अपर केस करने के लिए क्या, स्ट्रिंग का नेम डॉट अपर, ये लिखने से पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमारी एज अपर केस प्रिंट होगी। देखिए CODE कोड विथ पाइथन, मतलब ये स्मॉल थी तो पूरी इसमें अपर में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, इसी तरीके से लोअर चलेगा। लोअर चलने के लिए हमको अपनी स्ट्रिंग को कैपिटल करना पड़ेगा। कैपिटल करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोड विथ पाइथन कैपिटल में डाल देंगे। अब लोअर करना है तो क्या करेंगे, फिर से कोई प्रिंट फंक्शन चलाएंगे। अब यहाँ पे लोअर डाल देंगे। ठीक है, देखिए लोअर डालने से क्या हुआ, इसने लोअर कर दिया पूरी वैल्यू। हाँ, इसका ही एक लोअर फंक्शन हो गया इसमें। इसी तरीके से इसमें लोअर का ही एक छोटा भाई कह सकते हो या बड़ा भाई कह सकते हो भाई, कि इसमें एक फंक्शन होता है केस फोल्ड बोलते हैं जिसको, तो वो भी क्या होता है, इसका बड़ा भाई है। क्यों है इसका बड़ा भाई, ये बताते हैं। ये भी क्या करता है, स्ट्रिंग को स्मॉल कर देता है, केस फोल्ड भी। जैसे लोअर स्मॉल कर रहा है, केस फोल्ड भी स्मॉल कर देगा। तो सबसे पहले इसको रन करते हैं, पहले इसको कैपिटल रन करते हैं। देखिए इसको रन कर रहे हैं तो कोड विथ पाइथन कैपिटल आ, अब केस फोल्ड लगाया हमने, केस फोल्ड को रन करेंगे तो देखिए पूरी वैल्यू को फिर से स्मॉल कर दे रहा है। लेकिन पाइथन में ये जो केस फोल्ड है ये बहुत ही पावरफुल मेथड है। आप कभी भी लोअर, अगर आप कहीं प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या किसी इंडस्ट्री में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं
तो उस टाइम पे क्या होता है, जो टेक्स्ट आते हैं वो 1 MB 2 MB 10 10 MB के टेक्स्ट आते हैं लंबे लंबे। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका लोअर केस एक टाइम के बाद आता है, वहां पे कंडीशन फेल हो जाती है, वो फिर लोअर पे नहीं डालता है। तो उस टाइम पे आप यूज कर सकते हैं केस फोल्ड। ये उस टाइम पे बहुत पावरफुल है कि 10 MB 5 MB 3 MB इस टाइप की जितनी भी बड़ी बड़ी फाइलें होंगी, सारी फाइलों को ये लोअर केस में कन्वर्ट करने के पावर रखता है। ठीक है। अब मान के चलो हमारा कोई टेक्स्ट है, इसी टेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वाइट स्पेसेस दे दे रहे हैं। ठीक है। वाइट स्पेस देने के बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के बाद हम इसका आउटपुट देख रहे हैं, यहाँ पे स्पेस आ गया भाई, ये इतना स्पेस आ गया, यहाँ पे भी स्पेस आ गया, दिख नहीं रहा है ना। तो हमको ये फ्रंट के और लास्ट के वाइट स्पेसेस को क्लीन करना है, क्लियर करना है। उस समय यहाँ पे फंक्शन जो यूज होता है, स्ट्रिप फंक्शन का यूज किया जाता है। मतलब ए डॉट स्ट्रिप फंक्शन चला दोगे ना आप, तो ये क्या करेगा, आगे और पीछे के जितने भी वाइट स्पेसेस हैं वो हटा देगा। देखिए आगे के भी हटा दिया और पीछे के भी हटा दिया। ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे एक फंक्शन और आता है, उसको बोलते हैं रिप्लेस फंक्शन बोल सकते हैं। तो रिप्लेस फंक्शन है एक हमारा, तो प्रिंट करते हैं। देखिए रिप्लेस फंक्शन कैसे काम करता है। सपोज ए पे डॉट रिप्लेस, रिप्लेस लिखना है। रिप्लेस लिखने के बाद हमारी ओल्ड जो भी हमारी ओल्ड कैरेक्टर लिखना है स्ट्रिंग के अंदर है, और उसको किससे रिप्लेस करना है वो लिखना है। सपोज मैं सी को रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो सी को इन्वर्टेड फॉर्मा में सी लिखूंगा, कैपिटल सी को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ एफ से, तो कोड का हो जाएगा हमारा फोर्ड। देखिए अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, तो ये हो जाएगा, देखिए फोर्ड विद पाइथन हो गया। अरे भाई ये क्या बना दिया यार, इससे अच्छा तो कोड ही दिख रहा था, कोड दिख रहा था, तो इसको बंद कर देते हैं, बन जाएगा हमारा वापस से कोड। ठीक है। अब इस तरीके से देखिए क्या होता है, स्प्लिट फंक्शन भी होता है। अब स्प्लिट फंक्शन क्या क्या होता है, किसी चीज में आके, मतलब जैसे सपोज कोई कॉमा हो गया या कोई वर्ड में आके हम किसी चीज को तोड़ना चाहते हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे। मैं बोल रहा हूँ इसमें रिपीट क्या हुआ है, ई रिपीट नहीं हो रहा, आई रिपीट हो रहा है कि नहीं, टी रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है इसमें 2 बार। ठीक है। मैं कहने का मतलब ये, मेरा ये जो टेक्स्ट है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट करना चाहता हूँ। जहाँ से टी आएगा वहां से हमारा नया स्प्लिट टूट जाएगा। देखिए मैं जैसे इसको रन कर रहा हूँ, कोड WI, टी इसने नहीं प्रिंट करा, टी से तोड़ के इसने एक नया वो बना दिया। कहने का मतलब ये नई स्ट्रिंग बना दिया। कोड WI एक नई स्ट्रिंग बन गई, H स्पेस PY एक नई स्ट्रिंग बन गई। ठीक है। फिर यहाँ टी आया, फिर पे HOM। इस तरीके से अगर यहाँ पे कॉमा होता, अगर तो कॉमा को भी ये क्या करता, निकाल देता। कैसे निकालता, या यहाँ कॉमा देंगे तो कॉमा को निकाल देगा, सीधी सी बात है। ये लीजिए, कोड अलग स्ट्रिंग बन गई, विथ अलग स्ट्रिंग बन गई, पाइथन एक अलग स्ट्रिंग बन गई, और ये किस टाइप की स्ट्रिंग बन गई, एज अ लिस्ट बन गई। यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन लगाने से क्या हुआ, ये एक स्प्लिट बन, एक लिस्ट बन गया यहाँ पे। ठीक है। तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक लिस्ट ही रिटर्न कर रहा है ना। अच्छा इसका टाइप चेक करेगा क्या है, देखते हैं, मुझे भी नहीं मालूम इसके बारे में, टाइप क्या बताएगा। लिस्ट बताया, देखिए लिस्ट टाइप आया ना, दिखी रहा था वो लिस्ट बन रहा है। ठीक है। चलो अब अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन जो है यहाँ पे कैपिटलाइज मेथड है, एक मेथड है यहाँ पे कैपिटलाइज। देखिए क्या है, सपोज यही हमारा, इसको तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सी स्मॉल कर देते हैं। इसको समझाने के लिए कुछ इस तरीके से मेरे को लिखना पड़ रहा है। देखिए ये क्या होता है कैपिटलाइज मेथड, प्रिंट के अंदर ए डॉट कैपिटलाइज, ये कैपिटलाइज आ गया ना। अगर मैं इसके अंदर नहीं, डायरेक्ट इसको ही मान के चलो मैं प्रिंट करता हूँ, ये क्या करेगा, पहला जो कैरेक्टर है वो कुछ भी दे दो, केवल ये फर्स्ट वाला कैरेक्टर को ही कैपिटल कर देगा, बस और कुछ नहीं करेगा। देखिए इसने सी को कैपिटल कर दिया। ठीक है। अगर मैं यहाँ स्मॉल डी देता हूँ, रन करता हूँ, तो ये डॉट हो गया, डी कैपिटल बन गया।
तो कैपिटलाइज कुछ नहीं करता है, जो भी हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कितनी भी बड़ी हो और कितने भी लाइन की हो, केवल केवल और केवल फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर ही कैपिटल करता है, इतनी चीज याद रख लेना। बस ये कैपिटलाइज इतना ही है। इसके बाद आ जाते हैं हम सेंटर में। अब सेंटर में आने के लिए हमको यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। चलो इसको नहीं लेते हैं, दूसरी ले लेते हैं, TXT करके फाइल ले लेते हैं। उसमें मान के चलो मैं ले लेता हूँ ऑरेंज। ठीक है, अब ऑरेंज लेने के बाद मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो प्रिंट करना है टेक्स्ट को, ऑरेंज प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें एक मेथड होता है सेंटर मेथड। सपोज इसमें मैं यहाँ पे सेंटर लिख रहा हूँ, तो देखिए ऑरेंज जो है वो सेंटर पे आ जाएगा। नहीं आया सेंटर पे, क्या बोल रहा है, एक आर्गुमेंट होना है इसके पास एटलीस्ट। मान के चलो मैं यहाँ पे 20 देता हूँ। देखिए 20 दे रहा हूँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 6 कैरेक्टर का है ये ऑरेंज। 6 और ये 20 में 6 घटाओ कितना, 14। तो 14 स्पेसेस क्रिएट करेगा ये। देखिए 14 स्पेस क्रिएट कर रहा है इसने। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 6 कैरेक्टर का है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 6 स्पेसेस राइट साइड और 6 स्पेसेस लेफ्ट साइड क्रिएट हुई हैं। 7 स्पेसेस लेफ्ट साइड और 7 स्पेसेस राइट साइड क्रिएट हुई है। 7 + 7 14, 14 और 6 कितना हो गया, 20। तो ये टोटल सेंटर 20 लिखने का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से 7 7 करके बीच में सेट हो गया है। इतना ही है। अच्छा, इसमें ओ के बाद जितना है वो अगर मेरे को करना है सेंटर, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे कॉमा लगा के ओ लिख देंगे। तो ये ओ से क्या करेगा, हमारा जो ऑरेंज का वो है वहां से 20 का स्पेस बनाएगा। देखिए सॉरी सॉरी सॉरी, जो ओ है हमारा वो यहाँ पे 7 यहाँ पे प्रिंट होगा, 7 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और ये ऑरेंज का ये ऑरेंज यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, मान के चलो फिल कह रहे हैं एक्चुअल में वो, मैं चाहता हूँ यहाँ पे डॉलर प्रिंट हो। कहने का मतलब ये है कि $7 यहाँ आएंगे, $7 यहाँ आएंगे, बीच में ऑरेंज लिखा आएगा। तो जिस तरीके से भी आप यहाँ पे ये फंक्शन का यूज कर सकते हैं अपन, सेंटर फंक्शन का। चलिए इतना ही है सेंटर फंक्शन के बारे में। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपना, नेक्स्ट आता है हमारा काउंट मेथड। अब काउंट मेथड के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो मैं उसका नाम दे देता हूँ text1। ठीक है, अब एक पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखता हूँ। देखिए काउंट कैसे करना है, क्या काउंट करना है, उसके इसीलिए मैं वहां पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ। सपोज मैं टेक्स्ट लिखता हूँ आई लव एप्पल, एप्पल इज रेड कलर्ड, रेड कलर्ड फ्रूट, बट माई फ्रेंड्स does not like एप्पल। ठीक है, देखिए कितना बड़ा सा मैंने टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ पे टाइप ही कर दिया मतलब। अब मैं यहाँ पे काउंट मेथड का यूज करूंगा। काउंट मेथड मतलब कैसे, देखिए मान के चलो text1 में मैं जानना चाहता हूँ कितनी बार एप्पल आ गया। भाई एप्पल के लिए करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। कैसे काउंट करना पड़ेगा, एप्पल लिख दो यहाँ पे, बस एप्पल कितनी बार आया पूरे टेक्स्ट में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 बार आया पूरे। क्यों आया भाई 2 बार, 3 बार लिखाना यार, कैपिटल हो गया था। देखिए 3 बार आया, एक एप्पल यहाँ पे आ रहा है, एक एप्पल यहाँ पे आ रहा है, एक एप्पल लास्ट में आ रहा है। तो ये हमारा हो गया काउंट मेथड। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें क्या है, ये इंडेक्सिंग है 0, आई जो है 0 इंडेक्सिंग पे है, स्पेस 1 इंडेक्सिंग पे है, L2 इंडेक्सिंग पे है, O3 इंडेक्सिंग पे है, V3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10 इंडेक्सिंग के बाद, ये मान के 11 इंडेक्सिंग के बाद
कितने एप्पल आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 11 कॉमा, मान के चलो एक एप्पल तो इधर आ रहा है, एक लास्ट में आ रहा है ना। तो 11 इंडेक्सिंग के बाद मान के चलो 25 इंडेक्सिंग तक कितने एप्पल आ रहे हैं। ऐसा नहीं आएगा बेटा, हाँ यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट दे दिया 1, कहने का मतलब 11 इंडेक्सिंग तो यहाँ स्पेस से चालू हुई, तो एक एप्पल ये काउंट हो गया। 25 कैरेक्टर यहाँ कहीं आ जाएगा, 25 इंडेक्सिंग, तो एक ही एप्पल को काउंट किया यहाँ पे। इस तरीके से भी यहाँ पे हम काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो गया यहाँ पे क्या, काउंट मेथड। काउंट मेथड इतना ही है। इसके बाद एक मेथड और है हेलो, हेलो नहीं, सपोज कुछ मिस हो रहा, हाँ हाँ एक याद आया, यहाँ पे एक मेथड और है आपका एंड विथ। देखिए एंड विथ को कैसे प्रिंट करते हैं, देखिए टेक्स्ट 1 है हमारा डॉट, अगर मैं यहाँ पे एंड विथ का यूज करता हूँ और मेरा जो टेक्स्ट है क्या फुल स्टॉप से एंड हो रहा है क्या, अगर हो रहा होगा तो ये ट्रू देगा। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप से ट्रू हो रहा है, मतलब ये वो हो रहा है एंड हो रहा है, देखिए यहाँ पे ट्रू दे दिया, ठीक है। क्या मेरा ये टेक्स्ट है लास्ट में एप्पल और फुल स्टॉप से प्रिंट हो रहा है क्या, हाँ वही हो रहा है। क्या मेरा ये पूरा का पूरा टेक्स्ट है, क्या ये मैं यहाँ पे एप्पल के पहले वाले लेता हूँ लाइक और फुल स्टॉप, क्या लाइक फुल स्टॉप से हो रहा, नहीं होगा, क्योंकि लाइक के बाद स्पेस है फिर एप्पल है फिर फुल स्टॉप है, यहाँ पे रिटर्न कर देगा यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं एंड विथ फंक्शन के थ्रू भी हमारा जो कोई टेक्स्ट है स्ट्रिंग में वो किस चीज से एंड हो रहा है, मतलब क्या हम जो पता कर रहे हैं उस चीज से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है हमारा टैब, अगला है हमारा स्ट्रिंग को टैब करना। देखिए स्ट्रिंग टैब क्या होता है मैं बताता हूँ। सपोज मैंने इसके लिए एक छोटी सी स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट टू करके एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, उसमें मैं हेलो डाल दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ मान के चलो टेक्स्ट टू डॉट एक्सपांड टैब, मैं इस पर प्रिंट कर रहा हूँ, देखिए क्या आउटपुट आता है एज इट इज। मतलब क्या हुआ भाई, ये लिखने का मतलब क्या हुआ, ये लिखने का मतलब ये हुआ कि हमको कितने टैब देना है। अब टैब देने के लिए तो बोलोगे यहाँ पे 2 लिख देते तो 2 टैब आ जाएगा, लेकिन भैया कहाँ से लेना है टैब, टैब 2 आने हैं, मान लीजिए 10 टैब ले लिए मैंने, 10 टैब लेने हैं, लेकिन टैब टैब तो आ ही नहीं रहा, यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे /t टाइप करना पड़ेगा, बैक स्लैश और टी, बैक स्लैश टी टाइप करे तो एच के पहले 20 टैब आ जाता, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग यहाँ आ जाती, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ भी /t टाइप करूँगा तो ई के पहले भी पूरा पूरा टैब आ जाता है, इसी तरीके से मैं सब जगह /t टाइप कर देता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब यह है, देखिए ये हमारा आउटपुट के बीच में क्या हुआ, 10 का टैब क्रिएट हो गया। मान के चलो मेरे 2 का टैब क्रिएट करना है, तो यहाँ पे 2 का नहीं 5 का करते हैं, 2 छोटा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आ गया। मान के चलो मेरे को बाय डिफॉल्ट टैब प्रिंट करना है, बाय डिफॉल्ट टैब प्रिंट करने के लिए यहाँ पे कुछ भी मत डालो, जो स्टैंडर्ड टैब होगा वो ले लेगा, देखिए स्टैंडर्ड टैब है ये ले लिया, जो स्टैंडर्ड था वो ले लिया। मान के चलो अभी टू टैब प्रिंट करते हैं अपन, यहाँ पे 2 टैब प्रिंट करते हैं, देखिए ये 2 का टैब आया, ठीक है। हर एक स्ट्रिंग के पीछे 2 का टैब आया। मान के चलो 3 का टैब ले लेते हैं, 3 का ले लेते हैं, तो ये 3 का टैब प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा टैब भी हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं फाइंड करके होता है, ठीक है। सपोज मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग है, इसको मैं अभी मैंने एक वेरिएबल स्ट्रिंग 2 नहीं लिया है ना,
स्ट्रिंग टू में डिक्लेयर करता हूँ, एक टैग डालना पड़ेगा स्ट्रिंग टू। मान के चलो इसके अंदर मैं एक टैग डाल रहा हूँ, हेलो वेलकम टू माय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मैंने एक टैग डाल दिया। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रिंट फंक्शन के अंदर फाइंड कर रहा हूँ। फाइंड फंक्शन कैसे चलाते हैं देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग टू डॉट फाइंड। अब इसके अंदर मेरे को क्या फाइंड करना है, मैं वो डाल देता हूँ, सपोज ये वेलकम फाइंड करता हूँ। तो ये फाइंड फंक्शन क्या करता है, उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू देता है, मतलब वेलकम की इंडेक्सिंग वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है ये फाइंड करके देता है। 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 और ये हो गया 7। तो 7 क्या है, वेलकम की इंडेक्सिंग वैल्यू है। तो ये क्या कर रहा है, उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है। और इंडेक्स वैल्यू कैसे रिटर्न करता है, इंटीजर टाइप की। अच्छा, इसमें एक डाउट आ गया भाई, वेलकम था तो उसने इंडेक्स वैल्यू दे दी, 2 की इंडेक्स वैल्यू चेक कर लें क्या, क्या है 2 लिख देंगे, 2 की इंडेक्स वैल्यू 15 है। अच्छा, इस पूरे पर उसमें ऑन यूज नहीं हो रहा कहीं भी भाई, हमको नहीं मालूम स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, क्या है उसके अंदर, क्या स्ट्रिंग के अंदर ऑन है क्या, ऑन फाइंड करते हैं। अगर जो वैल्यू नहीं है तो उस समय ये -1 रिटर्न करता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये जब कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो वहाँ पे -1 रिटर्न करता है। हेलो फ्रेंड करते हैं, अभी स्मॉल एच लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल एच अगर प्रिंट टाइप किया तो ये -1 लेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लेता है। अब यहाँ कैपिटल एच लेते हैं वापस से, अब कैपिटल एच की इंडेक्स वैल्यू 0 देगा, देखिए 0 आ रही है। ठीक है, हम इसमें कैरेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मान के चलो ई यहाँ पे भी आ रहा है, ई यहाँ पे भी आ रहा है, और ई हमारा लैंग्वेज में भी आ रहा है। तो देखिए फाइंड करेगा पहला वाला, हमेशा जो फर्स्ट ऑकरेंस होगा उसको लेगा। अच्छा, फर्स्ट ऑकरेंस में ई की इंडेक्स वैल्यू 1 ले ली, कहने का मतलब ये है कि हमको पहली वाली छोड़ के दूसरी लेना है, तो हम यहाँ पे 2 डाल देते हैं, 2 के बाद हम 15 डाल देते हैं एंड। तो 2 और 15 के बीच में जितनी भी ये आ रहे होंगे उतने प्रिंट कर देगा। 8 नंबर पे आ रहा है, कहने का मतलब ये 8 नंबर इंडेक्स, ये वाला 8 नंबर इंडेक्स पे है। ठीक है, ये वाला ये प्रिंट कर दिया उसने। और इसके बाद आई थिंक आज के लिए मुझे इतना ही रखना चाहिए। अभी स्ट्रिंग और है, अभी काफ़ी सारे फंक्शन बचे हुए हैं, तो स्ट्रिंग में एटलीस्ट 3 क्लासेस तो फिर भी लग जाएंगी, मान के चलो। अभी आज पहली क्लास हो गई है, ऑलमोस्ट ऑल मैं सेकेंड क्लास में कवर कर दूंगा। अगर हो सकेगा तो तीसरी क्लास लेंगे, नहीं तो सेकेंड क्लास में हम स्ट्रिंग को फिनिश कर देंगे। चलिए गाइज, हम अपने वीडियो को आज यहाँ ही समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।